सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 71 से आगे और प्रसंग 190। दिन के अंत फिरी दोवनी, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बलवाड़ा, जिमित्र न पाई लाग यति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट गईं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीजें निश्चर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जय भांति। बहु बेलाप दस कंदर करई, बहु सी बंधु शीस पुने पुने और धरई। और राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा लेता है, हृदय से लगा लेता है। बहुत दुख हो रहा है। कभी अपने पुण्यों का बखान नहीं करना चाहिए। रोवै नार हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ ते अवसर आयो, कैबहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान बखान करके हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है। हाय कुंभकर्ण। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। और क्या कहा? देखूं काल मोरे मनुष्याई, अवै बहुत का करो लड़ा बड़ाई। इष्ट देव में बल रथ पायऊं, सो बल तात न तोय दिखायूं। और कहा, कल के युद्ध मेरा पुरुषार्थ आप देखना। अपने मुंह से क्या बढ़ाई करूं मैं हे पिताश्री। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। अब मैं उसे कल युद्ध में चलाऊंगा। यही विदित जलपत भयउ बिहाना, चौद्वार लागे कपिनाना। इत कपि बाल काल समुबीरा, उत रजनी चरयते रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर फिर से बानर भालुओं की सेना आके डट गई। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस खड़े हैं। लड़ाई सुबट निज निज जय हेतु, वरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। और काकभूषण जी कहते हैं, भैया गरुड़, उनको युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा युद्ध हो रहा है, घमासान। मेघनाथ मायामय रथ, चढ़ गयऊ आकाश। रामा चढ़ गयऊ आकाश। गरजेऊ अट्टहास करे, भय कपि कट कहि त्रास। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और बड़ा अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारे परशु परग पाषाणा, लागे भ्रष्ट करे बहुबाना। वह मेघनाथ बहुत शक्तिशाली शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। फरसे परघी पत्थर आदि डालने लगा। बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानव मगा मेघ जर लाई। दरु दरु मारु सुनय धुनि काना, जो मारे तई को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा रहे हैं, मानो मघा नक्षत्र के बादलों में
वर्षा की झड़ी लगा दी हो और आवाज़ हो रही है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ये शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर कौन किसको मार रहा है, जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पा रहा है, बस आवाज़ सुनाई पड़ती है। गए गिर तरवा आकाश कपि धावै, देखें ते न दुखित फिर आवे। अवगट घाट बाट गिर कंदर, मायावल कीन से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते। और मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियाँ, रास्तों और पर्वतों की कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने से विकल शकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर भालू व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरय मार कीने से जर जर तन। पुन रघुपति से जूझे लागा, सर छाणे होए लागे लागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा, प्रभु राम से। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं, सांप बन जाते हैं। ब्याल पाश बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक विकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो हमेशा स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, एक अखंड हैं और निर्विकार हैं, कोई विकार नहीं। ऐसे वे खर के शत्रु प्रभु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। अब लीला कर रहे हैं सामान्य मनुष्य की, नागपाश में बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रन शोभा लगे प्रभु बंधायो, नागपाशु देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ, भय हुआ। तो अब क्या होगा? गिरजा जासु नाम जपे, मुनि काटय भव पाश। राम मुनि काटय भव पाश, शोकि बंद तर आवै। व्यापक विश्व निवास, मंगल भव नय। अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा, हे उमा, जिनका केवल नाम जप कर बड़े बड़े मुनि ऋषि इस भव सागर से जन्म मृत्यु की जो फांसी है उससे बाहर निकल जाते हैं, उस जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते केवल नाम जप से। वे सर्वव्यापक भगवान प्रभु राम, वह विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में किसी के बन सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए वो देवल वानी। हस विचार जे तज्ञ विरागी, रामय भजय तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी इस सगुण लीला के विषय में बुद्धि और बाणों की बल से तर्क यानी निर्णय नहीं लिया जा सकता। सगुण लीला में ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी हैं और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क यानी शंका छोड़कर प्रभु राम जी का भजन करते हैं। कह रहे क्या की शंका करना प्रभु पर। व्याकुल कटक कीन गन नादा, पुनिबा प्रगट कहि दुर्वादा। जावंत खल रहो ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध यदि बाड़ा।
मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और बड़े बड़े दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा जामवंत जी पर। बूढ़ जान सड़ छाड़ू तो ही लागे से अदम पचारे मोही। हस कई तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गए सोई धायो। और मेघनाथ कहता है जामवंत जी से, अरे मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था, इसलिए तू बातें कर रहा है। अरे अदम, तू मुझी को ललकारता है। रुक अभी। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ एक त्रिशूल जामवंत जी पर चला दिया। जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ लिया और उसके पीछे दौड़े। मारस मेघनाथ के छाती पराभूमि गुरमित सुरगाती। पुनिर्शान गए चरण फिरायो मैं पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती में दे मारा उसी के त्रिशूल को। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा मेघनाद। और जामवंत जी ने फिर क्रोध से भरकर उसके पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक कर उसे अपना बल दिखाया कि देख, मुझे बुड्ढा कह रहा था। बर प्रसाद सो मरै न मारा तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देवर्ष गरुड़ पठायो राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता है। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे ऐसा फेंका वह लंका में जाकर गिरा। और इधर देवऋषि नारद जी ने गरुड़ से कहा, भैया तुरंत जाइए और प्रभु राम की कार्य में लगी। और तुरंत श्री राम जी के पास गरुड़ जी आ पहुँचे। खगपति खग कर खाए माया नाग बरू थरामा। माया नाग बरू माया बिकत बये सब हर सेवा नर जूथ। मंगल भवन मंगल हरि रामा उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया रूपी सर्प, उस माया के सर्पों के समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब बानर बड़े झुंड, सभी बानरों के झुंड माया से रहित होकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ये तो कलेश कट गया। गए केरे पादक उपल नख धाये की सरिसाय राम। धाये की सरिसाय चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। मंगल भवन मंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। पर्वत वृक्ष पत्थर अपने नख धारण किए बानर बड़े क्रोध से दौड़े और फिर निशाचरों विशेष व्याकुल होकर भाग गए। और भागकर वह किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी पितय बिलो की लाज यति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की जब मूर्छा छूटी तो उसने देखा कि मैं तो लंका में पड़ा हूँ, ऐसे कैसे हुआ। उसे अपने पिता रावण को देखकर बड़ी भारी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूँगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतों की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनौ नाथ बलय अतुल उदारा। मेघनाथ मख करय अपावन खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने एक सलाह विचारी और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं के सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए जो पाए नाथ भी पुन जीत न जाए। सुने रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगदाद कपिनाना। और कहे प्रभु,
यदि उस मेघनाथ की यज्ञ सिद्ध हो गई तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जाएगा, उसमें और शक्ति बढ़ जाएगी। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रसन्नता हुई कि सही कह रहे हो, और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाए और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ करता जाई। तुम लक्ष्मण मारे रनोही, देख सब सुर दुख अति मोही। और कहा उन बारों, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर उसकी यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मारे ते बल बोधि उपाई, जय छीजय निश्चर सुन भाई। जावंत सुग्रीव विभीषण, सैन समेत रयौ तीनों जन। और हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। और जामवंत और सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना जाओ। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन शंक करे से साज सरासन। प्रभु प्रताप और धरे रणधीरा, बोले घन गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर प्रभु की आज्ञा प्रभु ने दी, तब कमर में तरकस कसकर धनुष पर बाण सजा कर रणधीर लक्ष्मण प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? जो जय आज बने बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि साई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। और लक्ष्मण जी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मार के लौट के आऊँगा तो प्रभु राम का सेवक नहीं कहलाऊँगा। अगर आज मैं उनका सच्चा सेवक हूँ तो आज मेघनाथ का वध करके ही आऊँगा। यदि सैकड़ों शंकर, स्वयं शंकर भगवान भी उसकी सहायता करने को आ जाएं, तब भी मैं रघुवीर प्रभु राम की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं उसे मार डालूँगा। ऐसे क्रोध में लक्ष्मण जी रघुपति चरण लाय शिरो, चले तुरंत अनंत रामा, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। मंगल बहुनयन अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष के अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत वहाँ से चले और उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जैसे बड़े बड़े योद्धा साथ थे। जाय कपिन सो देखा वेशा, आउत दे तरु दिरयरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विदंसा, जब न उठाए तब करहि प्रशंसा। और वानरों ने उन्होंने जाकर देखा कि मेघनाथ बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तो तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे नरन कच जाई, लात हित हत चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह नहीं उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। फिर वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। ओपि मर्त सुत अंगद धाये, हथ त्रिशूल और धरन गिराए। वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जना करने लगा। मारुति नंदन हनुमान और अंगद को क्रोध करके उसकी तरफ दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाणे शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा।
उठी बहोर मारुति जो राजा, हथें को पितई घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगती है। फिरे वीर रिप मरई न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े अभिषेक कराला। इधर मेघनाथ शत्रु मारे नहीं मरता हुआ यह देख कर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण मारे। देख स्यावत पविषम बाना, तुरत भयउ खलयंतर ध्याना। विवधि वेश धर करई लड़ाई, कबहु कुप्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट मेघनाथ तुरंत अंतर ध्यान हो गया, छुप गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, माया करने लगा। वह कभी दिखने लगे, कभी छुप जाए। देख अजय रिप डर पे कीसा, परम क्रोध तव भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, ये पापै में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर भालू डरने लगे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब इसका अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो उसे समाप्ति कर देना चाहिए। सुमेर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दापा। छाड़ा बानर माजन उर लागा, मृति बार कपट सब त्यागा। कौशलापति प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके हनुमान लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया और बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जाकर लगा और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। मेघनाथ ने क्या कहा? रामानुज क राम कह, अस कहे छाड़े से प्राण। रामा अस कहे छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान। मंगल भव नय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। मरते समय मेघनाथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता को धन्य है मेघनाथ, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया, तेरा उद्धार हो गया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वारे राखी पुण्य आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर के वो लौट आए। उनका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए और बरसें सुमन दुंदबी बजावें। श्री रघुनाथ बिमल जसु गावें। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देव नहीं निस्तारा। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार कर दिया। स्तुति करे सुर सिद्ध सिदाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पयाए। सुतबद सुना दशानन जबई, मूर्छित भयउ परउ मैं तबई। देवता तो और सिद्ध प्रभु की स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आ गए कि मेघनाथ का अंत कर दिया। और रावण ने वहाँ ज्यों ही पुत्र का वध का समाचार सुना तो वह सुनते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी।
नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बेटा मेघनाथ भारी विलाप करने लगे। नगर के सब लोग शोक के व्याकुल हो गए, शोक में डूब गए। सभी रावण को कहने लगे इस नीच के कारण ये सब हो रहा है, ये सब ऐसा नहीं करता तो ये दशा नहीं होती है। तब 10 कंठ विबद विदे समुझाई सबना, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। मंगल बबु नया अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत मुरारी सिया रामा। फिर रावण की मूर्छा जगी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, जो तुम्हें जो दिख रहा है वो सब एक दिन खत्म होना है, इसके लिए दुख मत करो। जो दिख रहा है वो मिटेगा भी, हृदय में विचार कर करके देखो। तनय ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर नगनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते, पर ऐसे लोग अधिक नहीं होते जो उपदेश का अनुसरण करते हों, आचरण करते हों। निशा सिरा निभयौ बिनुफारा, लगे भालु कपिचार्यों द्वारा। सुबट बुलाए दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर डटे योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिनका मन डवाडोल हो, डरे सो अबहीं बर जाए पराई। संयुग विमुख बयन बलाई, निज बुलबल में बयनु बढ़ावा। देऊँ उतर जो रिप चढ़ावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर अगर पीछे लौटा, विमुख होने में भागने में भलाई नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, किसी के ऊपर नहीं। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दूंगा, अपने खुद ही उत्तर दूंगा। हस कहे मरुत बेग रत साजा, बाजे शकल बुझाए बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु कच्चल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ अपना सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी एक तरफ से आ रही हो, काजल की आंधी की तरह। असगुन अमित होए तई काला, घनैन भुजबल गर्भ विशाला। उस समय जब चला तो उसको असंख्य अपशगुन होने लगे। फिर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है कि कुछ नहीं, आज तो देख ही लो। अति गर्भ गनैन शकुन अशगुन श्रमय, आयुध हाथ ते बट गिरत रत ते। बाज गज चिकरत बाजय सात ते। गोमाय गीद कराल कर रब श्वान, बोलय अति गने। जनु काल दूत यलूक, बोलय बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अशुगुन का कोई विचार नहीं करता है। अपने हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़े, घोड़ा हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग रहे हैं। श्यार और गीद कौवे बोल रहे हैं, गधे शब्द कर रहे हैं, गधा भी अगर बोल रहा है तो अशुगुन है। वो बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, ज़्यादा कुत्ता बोले वो भी गड़बड़ है। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत मृत्यु की संदेशा सुना रहे हो। ताय की संपत्ति शगुन शुभ, सपने मन विश्राम। रामा सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस। राम विमुख रति काम, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। जो जीवों के द्रोह में रत है,
मोह के वश हो रहा है और प्रभु राम का विमुख है और कामासक्त है, काम में डूबा रहता है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? नहीं हो सकती। जो जीवों की हत्या करता हो, मोह में रहता हो, प्रभु का नाम नहीं लेता हो, प्रभु के विमुख हो, कामाक्ष हो, ऐसा व्यक्ति कभी संपत्तिवान, शुभ अशुगुन होंगे नहीं और उसकी चिंता कभी शांत होगी नहीं, चित्त कभी शांत नहीं हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम।